जय श्री राम। आजकल लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ब्राह्मणों का पूजन होता है, पूजा पाठ आदि में अनुष्ठान कोई भी यजमान कराए, तो जब ब्राह्मण पूजन की बात आती है तो सभी नहीं, कुछ लोग क्या है कि अपने कार्य सिद्धि के लिए अनुष्ठान करा तो लेते हैं, पर ब्राह्मण में उतनी श्रद्धा नहीं रख पाते। और बताया गया है कि तीर्थ में, नदियों में और ब्राह्मण में जितनी श्रद्धा आप रखोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। जैसे भगवान में भी आपकी श्रद्धा अगर पूर्णता है तो वो भगवान भी आपको पूर्ण फल देंगे पूजन का, क्योंकि आदृढ़ो हतो जपा। जब भी अगर दृढ़ भाव से नहीं कर रहे हैं, जप का भी नियम है, आगे आपको बताएंगे कि जप का क्या नियम है। प्रमाद नहीं आना चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, जमाई नहीं आना चाहिए, वो बात का विषय। अभी फिलहाल में आपको बताएंगे कि ब्राह्मण का पूजन क्यों आवश्यक है। जब के आरंभ, जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान के आरंभ में और अंत में 2 बार ब्राह्मण का पूजन होना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत है। जैसे लोग सोचते हैं ना कि ये पंडित जी करा रहे हैं, ये सत्य है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारा शास्त्र इसकी क्या आज्ञा देता है। तो इसके लिए प्रत्याहम पूजेत विद्वान नादावंते च कर्मणि एवं यह कुरुते शांति तस्य श्री सर्वतोमुखी। इस तरीके से जो कार्य करता है, विद्वान ब्राह्मणों की पूजन करता है। और लिखा तो यहां तक भी है कि ब्राह्मण विद्वान हो या ना जानने वाला हो, आपने जब अनुष्ठान में उसको वर्ण कर लिया, तो जैसे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, उसमें गुण अवगुण नहीं देखना है। तो क्यों नहीं देखना है? क्योंकि आपने वर्ण किया है और ब्राह्मण है। गुण का मतलब यह है कि वो विद्वान है कि कम पढ़ा लिखा है। और अलग तरीके के गुणों का बखान हम नहीं करेंगे। तो यहां लिखा है एवं यह कुरुते शांतिम। ये करने से आपके गृह में जो कलह मचा हुआ है आजकल, क्या है, दंपति नाम च कलकनम। हर घर में जहां देखो वहां महाभारत। बोले महाराज सब कुछ है पर शांति नहीं है। तो यह कुरुते शांतिम, ये करने से आपके घर में शांति होगी। और तस्य श्री सर्वतोमुखी, जिस तरीके से कहते ना कि चारों तरफ से धन आना, तो हर तरफ से लक्ष्मी, 10 विध लक्ष्मी जैसे होती है, तो चारों तरफ से आपके घर में धन आने लगेगा ब्राह्मण पे श्रद्धा मात्र करने से। और 2 बार पूजन का यहां लिखा है। ब्राह्मणानाम नित्य पूजा कार्यावित्तानुसारता। जिस तरीके से आपकी भक्ति है, आपकी शक्ति है, आपकी श्रद्धा है, उसी के हिसाब से आप नित्य पूजा ब्राह्मण का करें। जैसे हमारे मन में ये भी आ जाता है ना कि आदि और अंत अगर लिखा है तो अनुष्ठान हो रहा है, उस समय पे कलावा बांध दो और लास्ट में यज्ञ के समय दक्षिणा दे दो, महाराज जी को तिलक लगाओ, जय सिया राम। तो यहां उसका भी निर्णय दिया है। शास्त्र हमें जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का सारा सिस्टम बताते हैं। इसी को हम लोग बड़े सौभाग्य से सनातन कहते हैं, बड़े गर्व से। और ये हम सभी सनातनियों का सौभाग्य है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिया है। तो आगे भी बताते हैं कि ब्राह्मणा नाम नित्य पूजा। ऐसा नहीं है कि एक दिन पूजा कर दिया आपका काम हो गया, पूर्ण श्रद्धा भाव से महाराज आज का काम खत्म। इसके बाद यावत विप्रा न पूज्यन्ते न तावत पूर्णताम ब्रजेत। जो ब्राह्मण का पूजन नहीं करता,
उसका ना ही तो अनुष्ठान पूर्ण होता है और ना ही उसका कार्य सिद्धि होती है। जब अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा तो कैसे कार्य सिद्धि हो। पूजतेषु तु विप्रेषु सर्वे संपूर्णताम व्रजेत। विद्वान लोग तो कहते हैं कि अगर ब्राह्मण आपके घर में आ गया, उसके चरण आपके घर में पड़ गए, तो समझ लीजिए कि आपका कार्य सिद्ध हो गया। पूज्य पुण्य स्मरणीय श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज का एक वीडियो मैंने सुना था। इतनी उम्र तो मेरी है नहीं कि उनको सामने से कुछ सुन सकूं। इतना ही सौभाग्य है कि जिन लोगों ने पूर्व में वीडियो वगैरह जो भी डाल के रखा है, तो वो कह रहे थे कि सारे उपचारों को करने की जो विधा है, जो मंत्र है, आपको कुछ भी नहीं आता और आपके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन क्या है, हाथ जोड़ के, पड़े पड़े, बैठ के, लेट के, जैसे भी आप प्रार्थना तो कर सकते हैं और प्रार्थना से बड़ा कोई उपचार नहीं है। जैसे गरीब आदमी है तो पंचोपचार, जल चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया, भोग लगा दिया, जैसी षोडशोपचार। और जो ज्यादा ही धनी मानी लोग हैं तो वो राजोपचार से पूजन करते हैं। लेकिन भगवान की दृष्टि में माया का जो धनी है वो धनी नहीं है। सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसके पास राम नाम धन है, राधा नाम धन है, वही इस कलिकाल में सबसे बड़ा धनी है। देखने दिखाने के तमाम धनी लोग बैठे हैं, बाकी उन सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बड़ी उन्होंने बात जो बताई, बोले सबसे बड़ा उपचार क्या है? प्रार्थना। आप सिर्फ भगवान को हृदय में रख करके प्रार्थना कर लीजिए, उसी से भगवान रीझ जाते हैं। तो हमारी बात चल रही है, पूजेषु तु विप्रेषु सर्वे संपूर्णताम व्रजेत। ब्राह्मण का यथाशक्ति से आप जब पूजन कर देते हैं तो उससे आपके कर्म की पूर्णता हो जाती है। तो कोई भी ये ना सोचे कि पंडित जी ये तिलक करवा के अपना ही भला करना चाह रहे हैं, यानी खुद को दक्षिणा दिलाने में तो यही समझते हैं ना लोग, लेकिन ये शास्त्र सम्मत है। ब्राह्मणों ने जो शास्त्र में पढ़ा है वही विधि में करेंगे। और एक वाक्य भी मिलता है कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति। तो विधि का लोभ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए भी ब्राह्मण लोग जोड़ देते हैं कि भैया इससे आपका भी कल्याण हो और हमारी भी उदर पूर्ति हो। क्योंकि सिर्फ उदर पूर्ति के लिए अनुष्ठान नहीं किया जाता, अनुष्ठान कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। ये भाषा शैली में जो आ गया तो ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसी में यही है कि आपको अश्रद्धा ना हो कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना। इसी तरीके से श्लोक है कि सविदो वा अविदो वा ब्राह्मणो माम की धनु। ब्राह्मणों की इतनी महिमा इसमें दी गई है कि जिसमें आप चाहे देवताओं की पूजा मत करिए, श्रद्धा भाव से ब्राह्मण का पूजन कर दीजिए। वो भी श्लोक लिखा है, प्रतिमा ते अधिकम पुण्यम। जो आप प्रतिमा की पूजा करते हैं उससे ज्यादा है कि चलते फिरते इन भू देवताओं का पूजन करें, उससे आपके कार्य की सिद्धि होगी। प्रतिमा ते अधिकम पुण्यम ब्राह्मणस्य तु पूज्यते। और अविदो वा सविदो वा ब्राह्मणो माम की तनु। तो क्या कह रहे हैं कि देवताओं से भी अधिक ब्राह्मण पूजन करने का महत्व है, चाहे वो विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, क्योंकि वे साक्षात भगवान के ही शरीर हैं। भगवान के विराट स्वरूप से मुख से दो चीजें प्रकट हुई हैं,
ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत। जो ब्राह्मण है वो भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। जन्म ब्राह्मण का जो है ब्राह्मण के भगवान के मुख से है। और दूसरा है अग्नि। तो अग्नि जो कार्य करता है सभी देवताओं को आविष्यान्न देने का कार्य करता है। जैसे यज्ञ होता है तो अग्नि के द्वारा ही तो हम देवताओं के पास पहुंचाते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को माना गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात बतला देता हूं, अगले वीडियो में ये रह जाएगी, इसलिए सभायाम ब्राह्मण को कहां कहां किस तरीके से प्रणाम करना चाहिए। हम श्रद्धा भाव से, क्या होता है कि कहीं भी हम पहुंचे और पंडित जी, आचार्य जी, व्यास जी जो भी बैठे हैं उनको जाकर के हम क्या करते हैं, डायरेक्ट महाराज जी दंडवत। तो ब्राह्मण का मुख्यतया यहाँ लिखा है, मैं साधु संतों का नहीं बताऊंगा अभी। यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण की बात है और यहाँ सिर्फ अभी हम ब्राह्मण की ही बात करेंगे, संतों की बात आगे कभी कर लेंगे। तो यहाँ लिखा है, श्लोक बोलने से क्या है कि पुष्टि हो जाती है लोगों को, कि सभायाम यज्ञशालायाम देवतायतनेषु च प्रत्येक्यम तु नमस्कारो हन्ति पुण्यम पुराकृतम। और सभासु चैव सर्वासु यज्ञे राजगृहेषु च नमस्कारम प्रकुर्वीतो ब्राह्मणम न पृथक नमेत। जैसे कि सभा में सभी लोग बैठे हुए हैं या यज्ञ हो रहा है, वहां यज्ञशाला में ब्राह्मण बैठे हैं, या देवता यतनेषु च, या मंदिर में, जो पहले मैंने बात बताई, या मंदिर में, तो अलग अलग पृथक पृथक ब्राह्मण को महाराज जी इस तरीके से दंडवत नहीं करना चाहिए। एक साथ सभी को नारायण स्वरूप मान करके सभी के हृदय में भगवान का वास है। त्यातिष्ठत 10 अंगुलम, 10 अंगुल की जो जगह है, प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, तो भगवान यहीं पे वास करते हैं। तो सभी के हृदय स्वरूप जनार्दन को हम नमस्कार करें, ना कि पृथक पृथक सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करें। और इस प्रकार से करने से जो है क्या होता है, पूर्वम पुण्य, पूर्व के पुण्य नष्ट होते हैं। इस तरीके से करने, अब मन में तो यही आता है ना कि ब्राह्मण की इतनी महिमा स्वयं भगवान भी गाते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेद से ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् मुच्चे सनातन। तो इस तरीके से वेद पुराण उपनिषद सभी भरे पड़े हैं ब्राह्मण की महिमा में। तो जिनकी महिमा स्वयं भगवान गाते हैं, सुदामा जी को देख लीजिए, हैं? स्वयं भगवान ने अपने रुक्मणी जी को भेजा कि जल लेके आओ, पर रुक्मणी जी का थोड़ा सा विलंब हो गया। गंगा जल लेने गई थी तो भगवान ने सोचा ये तो मेरा ही चरणोदक है, इससे ब्राह्मण के चरण कैसे धो सकता हूं। तो भगवान ने अपने नेत्रों से, जैसे सरयू जी का जन्म हुआ है नेत्रों से भगवान के, इसी तरीके से उन्होंने अपने नेत्र जल से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया। तो भगवान कहते हैं, यहां लिखा है कि यज्ञशाला में, राजभवन में, मतलब जहां भी सामूहिक स्थिति है या देवालय है, वहां पर पृथक पृथक प्रणाम ना करके